लेकिन मुसलमान तो साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि इसमें नहीं, जो भी करेंगे हम ही करेंगे। नहीं, मुसलमान आखिर इस बात को सहमति किस हिसाब से दे। आप अगर सरकार की बात करते हैं, उनकी एक्ट की बात करते हैं, जेपीसी में गया, पार्लियामेंट के अंदर भसड़ मचा, तमाशा हुआ, तहलका मचा, संसद के बाहर हम सब ने देखा हज़ारों की संख्या में मुसलमान आ गए। अब पूरी डिबेट में हुआ, आप देखिए कोई भी ऐसा बीट या एंगल नहीं है जो सरकार इस बात को दावा कर सके कि हम मुसलमानों का दिल जीत सकते हैं इस एक्ट के अंदर, इस कानून के अंदर। मुसलमानों की हक की हम बात कर रहे हैं। तो जहाँ तक सरकार की मंशा है, जो उनकी नीयत है, जो उनकी विश्वसनीयता है, हम उस पर किसी भी एंगल से, किसी भी भरोसे से हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक आपने मुसलमानों का जिक्र किया, देखिए मुसलमान कैसे क्या किस भरोसे से करे। एनआरसी आया, आपने देखा उस टाइम कितना तमाशा मचा। जितने भी कानून सरकार लाए हैं, चाहे किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, या फिर मुसलमान के लिए हो, क्या वो भरोसा करने लायक है? अगर 2500 मिल जाता तो भी हम भरोसा कर लेते। अगर 15 लाख मिल जाता, बात तो पूरी रखने दीजिए। अगर 15 लाख मिल जाता तो हम यकीन कर लेते, 2 करोड़ नौकरी मिल जाता तो हम यकीन कर लेते। लेकिन कुछ मिला तो नहीं ना। हमारा देश विश्व गुरु तो नहीं बना ना, स्मार्ट सिटी तो नहीं बना ना, हमें बुलेट ट्रेन तो नहीं मिला ना, फिर हम कैसे कर ले यकीन? आप ये कहा जा रहा है कि वक्फ के अंदर जो मस्जिदें आ रही हैं, जो मीनारें आ रही हैं, जो कब्रिस्तान आ रही हैं, अगर वो सरकार अधीन कर लेती है तो कई मस्जिदें, मीनार, कब्रिस्तान टूट जाएंगी, फिर तो बुलडोजर चलने वाली नौबत आ जाएगी। इससे मुसलमानों को खतरा है। अरे भाई, बुलडोजर चल कहाँ नहीं रहा, बुलडोजर तो ऐसे भी चल रहा है। सरकार की फितरत ही है संविधान के खिलाफ काम करना। आप बताइए, आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 1000 बार बोला ना सरकार को, भाई बुलडोजर मत चलाना, लेकिन फिर भी बुलडोजर तो चल रहा है ना। आप मुझे एक सीधा सा सवाल मैं चाहता हूँ, रिक्वेस्ट कि इसको काट के आप पूरा वायरल कीजिए, मोदी जी तक पहुँचा दीजिए। मैंने गुनाह किया है तो सिर्फ मेरा घर क्यों कैसे ढाओगे? मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे भाई है, मेरी बहन है, उसकी हक नहीं है क्या? वो देश का नागरिक नहीं है क्या? तो मैं अगर गुनाह किया हूँ, मैं आरोपी, तो मुझे सजा दो ना, फिर बुलडोजर क्यों ढा देते हो? तो सरकार ने तमाचा भी तो मारा ना। तो सरकार पर किस हिसाब से हम भरोसा करें? अगर वक्फ की ज़मीन को आप तोड़ मरोड़ के जैसे भी समझा लो, मैं समझने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन कैसे करूँ? रेलवे के बाद आप लोग कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान में तो वक्फ की ज़मीन है, लेकिन वक्फ की ज़मीन है, मुसलमान ढंढोरा तो नहीं पीट रहा, कोई जुल्म तो नहीं कर रहा, कोई गलत चीज़ तो नहीं बना ले रहा है। वो गरीबों के लिए, मिस्कीन के लिए ही तो बना रहा है, वो तो जल से ही करवा रहा है, वो तो मदरसे ही बनवा रहा है, वो तो तालीम दे रहा है। सरकार की क्या बात करे? जो लोगों को तालीम नहीं दे सका, जो एजुकेशन नहीं दे सका, जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं बता सका, हम उसमें क्या भरोसा करें? तो मुसलमान गलत कैसे? आप एक सवाल ऐसे ले आए, सरकार के एक मंत्री को उठा के लिया। अगर उनके गुर्दे में दम है, अगर उनके जिगरे में दम है, पूरे कैबिनेट को मैं चुनौती देता हूं कि अगर पढ़ा लिखा थोड़ा सा है पूरा सरकार का कैबिनेट, तो बता दे कि ये वक्फ बोर्ड कैसे सही है, मुसलमानों के हक के लिए कैसे है, कैसे हम विश्वास करें? सिर्फ इतना बता दे। वो तो कह रहे हैं कि खाओगे देश का, पियोगे देश का, कमाओगे देश में, लेकिन खुद की प्रॉपर्टी अपना अलग चलाओ, सरकार को दे दो। आप बताइए ना, आप खाते हैं सरकार के बाप का खाते हैं क्या? अपने मेहनत से कमाते हैं, अपने मेहनत से खाते हैं? नहीं, आप बताइए ना, सरकार के बाप का खाते हैं क्या? सरकार हमें घर में खाना दे रही है। आप देखिए, ये डेटा आया, आप लोग पढ़े लिखे हैं, 5-5 किलो राशन दे रहे हैं, 80% लोगों को भूखा मार रहे हैं। आपकी औकात नहीं है उनको खिलाने के, मुसलमानों को खिलाने की बात करते हो। आप भूखर इंडेंस में कहाँ पे भारत की स्थिति आपको पता है, बताने की जरूरत तो नहीं होगी। जब आपके देश के लोग भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और आप खाने की बात कर रहे हैं। ये सरकार के बाप की नहीं है कि मैं उसका खाऊंगा, गुनाह और कहेगा। ये हमारा देश है, ये सरकार के बाप का देश नहीं है। ये जनता ने उनको चुनकर भेजा कि प्रॉपर्टी तो लेना ही पड़ेगा, यानी कि जो बिल आ रहा है, अमेंडमेंट बिल जो है, वह वोट कैसे लेंगे? गोली मार के लेंगे क्या? बुलडोजर चला के लेंगे? मुंह थकुच कर लेंगे क्या? मुसलमानों को मिटा कर लेंगे क्या? मुसलमानों को पाकिस्तान भेज कर लेंगे क्या? मुसलमान तक भी जाने को तैयार है? मेरे भाई सुन तो लो मेरे भाई, पहले क्या मुसलमानों को अंधा कर लेंगे क्या? रातों रात डिमोनेटाइजेशन के तरह कानून ला कर लेंगे क्या? 3 नई कृषि कानून को लेकर बिना बैठक के, बिना मशवरे के कानून पास कर लेंगे क्या? संसद के अंदर सांसदों को सदस्यता रद्द कर निकाल कर लेंगे? कैसे लेंगे ये मुझे बता दे महोदय। सरकार से मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि क्या ये तानाशाही, ये गुंडागर्दी क्या आप खुलेआम करना चाहते हैं? क्या कैमरे पे करना चाहते हैं या पर्दे के पीछे करना चाहते हैं? जनता ने आपके मंसूबों को नाकाम किया। आप 400 का नारा इसीलिए लाना चाहते थे, इसीलिए ये जो बात हो रही ना, ये जो आप सवाल ले रहे हो, ये इसीलिए लाना चाहते थे कि लोकतंत्र की हत्या कर, संविधान को कुचल कर, तमाम संपत्तियों को अपने पर करना, और ये राज करेंगे और गरीबों को, दलितों को, मजलूमों को परेशान कर मार देंगे। और यही हो ही रहा है देश में। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप देखिए, सरकार के पास कुछ नहीं मिल रहा है, क्यों देंगे हम? हमारा ये हक है। कहां तक जा सकते हैं? मैं तो वही कह रहा हूं, सरकार की लड़ाई अब तो आर पार की लड़ाई है। किस हद तक आप जाओगे? नहीं, पहले सवाल ये आमने सामने की लड़ाई है, किसान और सरकार की लड़ाई। ये फुदुकना बंद कीजिए आप पहले से। देखिए खुद का ये मत सवाल को, ये हमारी जमीन है, ये सरकार का इस पर हुक्म नहीं चलेगा। पहली बात, ये हमारी दौलत है, ये मुसलमानों की दौलत है, ये खुदा की तरफ से दिया हुआ ये अमल है, हम इसको किसी भी सूरत में नहीं
छेड़छाड़ करने देंगे, नहीं देंगे। सरकार अगर जबरन करेगी तो हम संवैधानिक तौर से अपना जो है प्रोटेस्ट करेंगे, संवैधानिक तौर से हम अपनी बातें रखेंगे। संविधान क्या शाहीन बाग गलत है क्या? नहीं, क्या शाहीन बाग गलत था क्या? नहीं पूछेंगे क्या? पूछने का क्या मतलब है? शाहीन बाग गलत था क्या? क्या किसान आंदोलन गलत था क्या? क्या रोजगार आंदोलन बनाएंगे आप? किसान बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे भाई, क्यों नहीं बनाएंगे? हम संवैधानिक तौर से हर वो काम करेंगे जो सरकार चाहती है कि हम ना करें। हम दिल्ली को भी घेरेंगे, हम सरकार को भी घेरेंगे, हम संसद को भी घेरेंगे। शाहीन बाग पर भी हमला हुआ था, किसान आंदोलन पे भी हमला हुआ था, कल भी आप देखिए खिनौरी बॉर्डर पे भी बुलडोजर चला है। नहीं तो स्थिति तो फिर वही पर आप आ जाएंगे। बात वही तो मुसलमान का नहीं है, बात तो पूरे हिंदुस्तान पे हमला हो रहा है, बात तो ये युवाओं पे हो रहा है, महिलाओं पे हो रहा है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन सबको जला दिया जा रहा है, आए दिन मुसलमानों शाहीन बाग बनाना चाहते हैं आप, किसान आंदोलन बनाना चाहते हैं। शाहीन बाग की बात है ना, किसानों को आंदोलन की बात है। प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट की बात नहीं है। अगर आप जलील करेंगे, अगर आप परेशान करेंगे तो मोदी जी की आवाज को भी घेरा जाएगा, सिर्फ इसलिए कि इस बिल का मकसद आपका क्या है, इसका जवाब दे। पीएम आवाज घेरेंगे आप, सारी चीज घेरे जाएगी और वो तब तक जो कानूनी प्रक्रिया है, रिपीट क्या कीजिए। अरे महोदय सुन लीजिए, आप एक बात आवाज घेरेंगे। दारू पी के आए हो या शराब पी के आए हो, दिमाग काम कर रहा है ना, तो तब कर रहा है तो सुन लो। जितनी भी सरकारी आवास है, या संसद हो या पार्लियामेंट हो या जंतर मंतर हो, जो कानूनी प्रक्रिया जो लोकतंत्र के तहत है, जो संविधान के तहत है, हम वो तमाम चीज़ करेंगे इस बिल को वापस होने के लिए, रद्द होने के लिए। मुसलमान किसी भी सूरत में इस एक्ट को कबूल नहीं करेगी, इस संशोधन को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि ये अल्लाह की इबादत का संपत्ति है और मुसलमानों का इस पर हक है। मुसलमान बिल्कुल घेरा जाएगा। अभी आपने देखा दिल्ली संसद घेरे, जंतर मंतर हमने घेरा। अगर बात नहीं मानेगी, जोर जबरन करेगी तो हम संसद भी घेरेंगे, हम आवास भी घेरेंगे, हम जो जो अधिकारी ग्रुप है हम वो तमाम काम करेंगे जिससे सरकार का आँख खुले, जो ये तानाशाही कर रही है कम से कम उस पर रोक लगाए, लगाम लगाए, ताकि जो है मुसलमानों को हक उनके हक में रह पाए। शुक्रिया।